अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जो वार्ता मास्टर महाशय की उपस्थिति में संपन्न होती थी और जिसे वो लिख लेते थे और जिसे बाद में उन्होंने गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा के नाम से प्रकाशित कराया, श्री रामकृष्ण वचनामृत, जो कि आध्यात्मिक जगत का पंचम वेद माना जाता है। उसमें उसके हर अध्याय में अपूर्व ज्ञान का सागर भरा हुआ है। उसी में से कुछ मोती मैं आपके सामने लेकर आया करूँगा। मास्टर महाशय जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी के स्कूल में शिक्षक थे, वे लगभग हर छुट्टी के दिन या जब भी उन्हें समय मिलता था ठाकुर के पास जाते थे। ठाकुर अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जिन्हें पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में भी जानती है। और वहाँ बहुत सारे भक्त आते थे, विद्वत जन आते थे और ठाकुर उनसे चर्चा करते थे। और भगवान ने मास्टर महाशय को ये सद्बुद्धि दी कि वे उस पूरी चर्चा को नोट कर लेते थे। इस माध्यम से इस महा अवतार की वाणी हम सबके सम्मुख आई। तो मार्च 1882 में जब मास्टर महाशय प्रथम बार ठाकुर से मिले दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में, तो उसमें जो बातें हुई उनमें से एक बिंदु मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मास्टर महाशय ने ठाकुर से पूछा कि ठाकुर, मनुष्य को, एक भक्त को, एक साधक को इस संसार में कैसे रहना चाहिए? और ठाकुर ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है हर साधक के लिए, यहाँ तक कि हर मनुष्य के लिए। ठाकुर ने कहा कि संसार में रहने के लिए भगवत भक्ति का विकास कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक समझदार कुक अगर वो जैक फ्रूट यानी कि कटहल की सब्जी बनाने जा रहा है तो सबसे पहले क्या करता है? अपने दोनों हाथों को तेल से रब कर लेता है, जिससे कि कटहल काटते समय जो चिपचिपा दूध निकलता है उससे उसके हाथ चिपचिपाते नहीं हैं और वो बड़े स्मूथली कटहल को काट लेता है। तो इसी तरह अगर व्यक्ति संसार में जा रहा है तो उसे अपने हृदय में भगवत भक्ति पैदा कर लेना चाहिए, जिससे संसार रूपी कटहल के फल की वो बहुत बिना किसी तकलीफ के, बिना उससे चिपके हुए, बिना उस चिपचिपाहट के कष्ट को महसूस किए हुए अच्छे से उसका सदुपयोग कर सके। आगे ठाकुर ने कहा कि देखो, जिस तरह से दूध को जमाने के लिए उसे एकांत में शांतिपूर्वक रखना पड़ता है, तभी वो दूध दही में परिवर्तित होता है। इसी तरह से इस मन को भी एकांत में शांत भाव से रहने का अभ्यास कराना चाहिए। और जब दूध दही में तब्दील हो गया तब क्या करते हैं? उसको सारे काम छोड़कर, उसको बिलोकर उसमें से मक्खन को निकाला जाता है। तो ठीक इसी तरह जब मन आपका पर्याप्त शांत रहने का अभ्यस्त हो गया तब ध्यान के द्वारा, ईश्वर चिंतन के द्वारा, ईश्वर प्रेम के द्वारा उस मन को मक्खन रूपी भगवत भक्ति, वैराग्य से भर लेना चाहिए। तो जब वो दूध जो अब मक्खन बन गया है, अगर उसको आप संसार रूपी जल में अगर आप मिला देते हैं तो मक्खन उस संसार रूपी जल में, अर्थात वो मन जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उदय हो चुका है, वो अब संसार रूपी जल में डूबेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर ही रहेगा। अन्यथा आप दूध और जल को मिला दीजिए तो वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, फिर उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। सामान्य मन के साथ यही होता है। वो संसार की परेशानियों में, उसकी दुविधाओं में, उसके द्वंद्वों में, उसके जितने विभिन्न माया रूप हैं, षड रिपुओं में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, सब में उलझ जाता है और ऐसा गड्ढमड्ढ हो जाता है कि व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि उसका जीवन नश्वर है, संसार भी नश्वर है
और वहाँ बहुत अधिक अटैच्ड हो जाता है, वो बहुत अधिक मोहयुक्त हो जाता है। तो ठाकुर ने कितने सुंदर उदाहरण के साथ मास्टर महाशय को समझा दिया कि एक व्यक्ति को संसार में किस तरह रहना चाहिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों को, सब्सक्राइब करना, जिससे सब तक ये सारी बातें पहुँचें। निरंतर मैं आपके सामने ठाकुर की अद्भुत ज्ञान की बातें आपके सम्मुख लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।